गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। विंटर में जरा कोल्ड से बच के रहिए और हेल्दी फूड लीजिए। आज मैं आपको डेटा हैंडलिंग के अबाउट कुछ बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज डेटा हैंडलिंग। आपने न्यूज़ चैनल पर देखा होगा कि जो न्यूज़ चैनल होते हैं वो ओपिनियन पोल्स दिखाते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आज की डेट में अगर इलेक्शन कराया जाए तो किस पार्टी के लिए कितनी सीटें मिलेंगी। इसके लिए शो तो करते हैं वो, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। होता क्या है इसमें कि जो ऑब्जर्वर होता है वो जगह जगह पहुंचता है, जिस एरिया का ओपिनियन पोल लेना होता है उस जगह पहुंचता है, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी ओपिनियन लेते हैं कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और लास्ट में जाके उस पूरे डेटा को कंप्रेस करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, इस रिजल्ट पर पहुँचते हैं कि किस पार्टी का बहुमत ज़्यादा है, यानी किस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिल रही है, किसको कम मिल रही है। ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन से लेकर अभी प्रेजेंटेशन तक का जो पूरा सफर होता है वो कहलाता है डेटा हैंडलिंग। ये डेटा को हैंडलिंग करना वो कहलाता है डेटा हैंडलिंग। अब जो डेटा है, डेटा क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। और डेटा टू काइंड्स का होता है। नंबर वन प्राइमरी डेटा, नंबर टू सेकेंडरी डेटा। जो ऑब्जर्वर लोगों से जाकर जो डेटा लेता है वो कहलाता है प्राइमरी डेटा, जिसको बोलते हैं रॉ डेटा। उसके बाद वो अपने यूज के लिए उसको कंडेंस करके उसको किसी क्रम में रख के वो जो डेटा तैयार करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के लिए हम तीन तरह से कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्लास में जो स्टूडेंट होता है जिनके ए से नेम होते हैं उनका नंबर पहले आता है, उसके बाद बी नाम वाले स्टूडेंट आते हैं, उसके बाद सी नाम वाले स्टूडेंट आते हैं। तो ये क्रम हो गया अल्फाबेटिक क्रम। ऐसे एक क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। ये छोटे से बड़े की तरफ वो हो गया असेंडिंग ऑर्डर और बड़े से छोटे की तरफ ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तीन तरह से हम अपनी सुविधा के अनुसार कौन से को फॉलो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने 10 स्टूडेंट का टेस्ट लिया क्लास में मैथ का और उसमें उनके मार्क्स आए, पहले स्टूडेंट के मार्क्स आए 5, फिर 4, फिर 3, 6, 9, 5, 4, 3, 6, 4। ये जैसे स्टूडेंट के मार्क्स आए उसी नंबर के हिसाब से हमने नोट कर लिया। ये कहलाएगा रॉ डेटा। अब इस रॉ डेटा को हमने एक फॉर्म में नोट कर लिया जो कहलाएगा हमारा असेंडिंग फॉर्म। पहले कम मार्क्स वाले स्टूडेंट, उसके बाद ज्यादा मार्क्स वाले, यानी पहले नंबर 3, सेकंड नंबर 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 9। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। इसको हमने नोट कर लिया। अब यहां से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमें। जैसे वो कहेगा सबसे कम स्टूडेंट, सबसे कम मार्क्स के कितने स्टूडेंट हैं, तो सबसे कम मार्क्स के 2 स्टूडेंट हैं, सिंगल स्टूडेंट है। ठीक, और इसमें आता है कि इसकी रेंज क्या है। व्हाट इज रेंज? एक नंबर में या 2 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है कि रेंज क्या है इसकी। तो रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं? रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। जो हाईएस्ट मार्क्स है उनमें से लोएस्ट मार्क्स को हम लेस कर देंगे तो वो कहलाएगी हमारी रेंज। अब हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 9, लोएस्ट मार्क्स कितने हैं? 3। तो ये हो जाएगा रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। इसकी रेंज हो गई 6। यानी कम से कम कितने मार्क्स स्टूडेंट को मिले हैं? 3। मैक्सिमम कितने मार्क्स हैं? 9। रेंज क्या है? 6। ये हुआ हमारा सेकेंडरी डेटा में हम ये फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आया आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा के लिए हम जो डेटा है उसको एक टेबुलेशन फॉर्म में लिखते हैं। टेबुलेशन फॉर्म जैसे टैली मार्क्स टेबल, ये टैली मार्क्स टेबल। इसमें ये जो डेटा है इसको हम टेबुलेशन फॉर्म में लिखेंगे। जैसे सबसे पहले 3 मार्क्स, फिर आए 4 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स, फिर 6 एंड 9। अब ये देखा 10 मार्क्स। फर्स्ट नंबर 3 है, फिर 3, 4 एंड 3 टाइम्स है 4,
5 2 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, 9 1 टाइम। ये होता है टेली मास। टेली मास हम जब नंबर से लिख सकते हैं तो टेली मास क्यों लिखें, आप ये सोच रहे होंगे ना। तो ये एक फॉर्मेट होता है और बहुत पहले से चला रहा है और ये हमारी सुविधा के अनुसार है। फॉर एग्जाम्पल एक चौराहे पर हम ये देखते हैं एक टाइम में कितने व्हीकल्स पास हुए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई टाइम ले लिया हमने 8 AM टू 9 7 AM टू 8 AM, 8 AM टू 9 AM, 9 AM टू 10 AM। अब कोई भी ऑब्जर्वर है वो रोड पे खड़ा हो गया, उसने देखा 7 o'clock का टाइम हो गया। इसके बाद उसने देखा एक व्हीकल गया, मार कर दिया, दूसरा आया फिर मार कर दिया, तीसरा आया फिर मार कर दिया, चौथा आया फिर मार कर दिया, पांचवा आया फिर मार कर दिया। इसके बाद यहाँ ये आया फ्रीक्वेंसी, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, जितनी बार आया वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। 4 कितनी बार आया है 3 टाइम्स, 3 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 5 2 टाइम्स 2 आ गया, 6 2 टाइम्स 2 आया, 9 1 टाइम 1 आया। इस डेटा से हमने ये टेबुलेशन फॉर्मूला नोट करने के बाद ये हमारे यहाँ गई टेली मास टेबल। आज आपने सीखा डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में व्हाट इज डेटा, और डेटा में प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, डेटा का ऑब्जर्वेशन क्या होता है, रेंज क्या होती है, और टेली मास टेबल को हम कैसे बनाते हैं।